नगरपालिका प्रशासन व ठेकेदार की लापरवाही के चलते सैकड़ों परिवार पिछले 15 दिनों से अपने घरों में कैद होकर बैठे हैं। ठेकेदार द्वारा अपनी मनमानी के चलते अजमेर रोड पीर बाबा की मजार से डोराई के रास्ते का मुख्य मार्ग को खोद कर रख दिया। सड़क निर्माण की सुस्त चाल से कॉलोनी के हजारों लोग परेशान हैं। निर्माण गति धीमी होने के चलते कॉलोनी वासियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। क्षेत्र के लोगों की पुरानी मांग पर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने तत्काल प्रभाव से सड़क निर्माण की स्वीकृति प्रदान की थी, लेकिन चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के प्रयासों पर पालिका के चयनित ठेकेदार द्वारा पानी फेरने का कार्य किया जा रहा है। शुक्रवार को पूर्व पालिका के सहवरण सदस्य मोड़ सिंह राणावत के नेतृत्व में क्षेत्र के लोगों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि पालिका प्रशासन द्वारा सड़क का निर्माण करवाया जाए, अन्यथा क्षेत्र के लोग पालिका का घेराव करेंगे। निर्माण में सुस्ती के चलते मुख्य सड़क से जुड़ी 19 कॉलोनियों के लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। ठेकेदार द्वारा जल्द कार्य नहीं किया गया तो लोगों का गुस्सा कभी भी फूट सकता है। मोड़ सिंह राणावत ने बताया कि पालिका अधिशासी अधिकारी सीता वर्मा व पालिका के चयनित ठेकेदार द्वारा मिलीभगत कर ठेका दिया गया। क्षेत्र के लोगों ने बताया कि केकड़ी विधायक व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा व युवा नेता सागर शर्मा की राजनीतिक छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पालिका की अधिशासी अधिकारी सीता वर्मा द्वारा पूर्व पार्षद राणावत के पालिका भवन में प्रवेश पर कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है तथा उनके द्वारा उनके खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज करवाने की भी धमकी दी है। मोड़ सिंह राणावत ने बताया कि पालिका की अधिशासी अधिकारी सीता वर्मा द्वारा पद का दुरुपयोग करते हुए यह ठेका अपने चहेते को दिया गया है। मालूम हो कि पालिका प्रशासन द्वारा 24 सितंबर को ठेकेदार को टेंडर कर दिया था, लेकिन ठेकेदार द्वारा रोड को तोड़कर छोड़ दिया गया, जिससे लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि रोड निर्माण को तोड़ने के बाद मार्ग पर बड़ी बड़ी चट्टानें पड़ी हुई है, जिससे लोगों का निकलना मुश्किल हो रहा है। ठेकेदार द्वारा पिछले दिनों सड़क निर्माण के लिए रात के समय में खुदाई का कार्य करने की वजह से क्षेत्र के लोगों को पक्के निर्माण व ध्वस्त हो गए थे। वहीं कई घरों के नल कनेक्शन भी टूट गए थे, जिससे लोगों को पीने के पानी के लिए भी मोहताज होना पड़ा था। लोगों ने नल कनेक्शन अपने स्तर पर दुरुस्त कराए, जिससे लोगों पर आर्थिक भार भी पड़ा है। क्षेत्रवासियों ने सड़क निर्माण में तेजी लाने और जल्द सड़क निर्माण कराने की मांग की है। इसके लिए मैंने पहले भी निवेदन किया था। ये रोड पीर बाबा से डोराई के रास्ते तक का जो रोड है, ये रोड मतलब एक 19 कॉलोनियों का आर पार संपार एकमात्र रोड है। इससे करीबन 3-4 हज़ार की जनता जुड़ी हुई है। ये 3 वार्डों के बीच में होकर निकलता है। नए वार्ड जो है 4, 5 और 6, उनको ये रोड जोड़ता है। पिछले बीजेपी शासन काल में ये रोड उपेक्षित था। मोहल्ले वासियों ने खूब कोशिश करी, खूब ज्ञापन दिए, लेकिन माननीय चेयरमैन साहब ने इस रोड को नहीं बनाया। और जब चेयरमैन साहब 20 तारीख को हटे, प्रशासक की नियुक्ति हुई। इस पर हमें भी खुशी हुई और हम 22 तारीख को इस समस्या को लेके माननीय केकड़ी विधायक एवं मंत्री श्री रघु शर्मा साहब के पास गए। उन्होंने इस समस्या को वाजिब मानते हुए तत्काल उसी दिन इस रोड को सैंक्शन किया। नगर पालिका प्रशासन को आदेश दिए कि ये रोड तुरंत बनाया जाए। मोहल्ले वासियों ने उनके इस आसन पर बहुत खुशियां मनाई, बहुत खुश हुए कि अब हमारी सुनी जाएगी। लेकिन अब पता चला कि उनके समस्त प्रयासों पर नगर पालिका की ईओ साहिबा, उनका चहेता ठेकेदार कृष्ण गोपाल परेवा, उनके माननीय मंत्री महोदय की मंशा पर पानी फेर कर जनता को विगत 15 दिन से नाजायज परेशान कर रहे हैं। 15 तारीख को एकाएक रात्रि में एक साथ रोड को तोड़ दिया गया। जब मोहल्लेवासी सो रहे थे, तोड़ दिया गया, जिसकी सीसीटीवी कैमरों में फोटोज भी है। उसके बाद रोड को तोड़ के भूल गए। 5 दिन तक भी सुध नहीं ली लोगों, और रात में तोड़ने से लोगों के सब नल भी टूट गए। जो इस
रोड से जुड़े लोग हैं उनके सबके ऋण कनेक्शन टूट गए, वो पानी के लिए तरस गए। फिर आवाज़ उठाई माननीय सागर शर्मा जी ने, माननीय रघु शर्मा जी ने ईओ को निर्देशित किया। ईओ ने फिर ठेकेदार जी से मलबा उठाने के आदेश दिए। ठेकेदार जी ने आधा अधूरा मलबा उठा करके 2-3 दिन में ही काम वापस बंद कर दिया, जो करीबन 6-7 दिन से जो का त्यों बंद पड़ा है। मोहल्लेवासी परेशान है। रघु शर्मा जी से, सागर शर्मा जी से मोहल्लेवासियों को मुझे कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने इस मोहल्ले की आवाज़ को सर्वप्रथम सुना, सर्वप्रथम रोड को सैंक्शन किया, अच्छा रोड बनाने के निर्देश दिए, जिन पर ये ठेकेदार और ईओ मिल करके और नाजायज जनता को परेशान कर रहे हैं। इसलिए आज ये मीटिंग हमने यहाँ रखी थी मोहल्ले वासियों की, और हमने ये निर्णय लिया है कि अगर अब भी हमारी नहीं सुनी गई तो हम सब मिलकर माननीय मंत्री महोदय के शरण में जाएंगे, उनसे गुहार करेंगे और मांग करेंगे कि ऐसे अधिकारी को तत्काल यहाँ से रुखसत किया जाए। वो अधिकारी जो बात बात में SC/ST लगाने का धमकियाँ देती है। अभी शुक्रवार को मेरे लिए भी कर्मचारियों को उन्होंने निर्देशित किया कि ये आदमी कार्यालय में नहीं आना चाहिए, और अगर कोई कार्यालय में इसको बिठाया या किसी ने सीट दी तो मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगी। इस तरह के मेरे को भी सूचना मिली है, और अभी मुझे जानकारी मिली है कि उसने माननीय ईओ साहिबा सीता वर्मा जी ने नगर पालिका को निर्देशित किया है कि वो जो आज मैंने पोस्ट डाली है, जो मैंने सभी मोहल्ले वासियों को सभी ग्रुपों में सभी में डाली है, और जो सत्य है वो मैंने लिखा है, जनता की पीड़ा मैंने उजागर की है, तो वो आज मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा रही है। कराए, जो भी स्थिति आएगी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जनता के लिए और रघु शर्मा जी की मंशा के अनुरूप जनता के काम में करता रहूंगा। इसमें कोई कमी आएगी नहीं। वो जितना अत्याचार करे ठेकेदार ईओ हमारे ऊपर करे, जनता जो है सारी बात बताएगी। मैं भी माननीय मंत्री जी को बताऊंगा और सारे सबूत सहित बताऊंगा कि इन्होंने इन ठेकेदार जी को किस तरह से पद का दुरुपयोग करके बेईमानी करके ठेका दिया, नहीं तो ये ठेके के लिए पात्र ही नहीं थे। ये अजमेर रोड से डोराई के रास्ते तक जो सड़क है, ये केकड़ी की सबसे व्यस्ततम सड़क है और 19 कॉलोनियों के निवासियों का ये एकमात्र रास्ता है। और इस सड़क से केकड़ी के जो मुख्य मार्ग हैं उन पे भी दबाव कम रहता है। और ये सड़क इतनी चलती है कि रात 10 बजे तक ये सड़क चलती रहती है। इस सड़क की ऐसी दुर्दशा नगर पालिका ने जो की है, टेंडर हुए हैं, माननीय मंत्री महोदय ने तुरंत इस सड़क की सुध लेते हुए और इसके नवीनीकरण के आदेश दिए और बहुत अच्छा काम किया। हम बहुत आभारी हैं मंत्री महोदय के। लेकिन मंत्री महोदय के आदेशों की इस नगर पालिका प्रशासन ने ऐसी धज्जियां उड़ाई है कि 15 दिन से कॉलोनी वासी परेशान हो रहे हैं। ईओ ऐसी नींद सोई हुई है कि उसको कोई पता ही नहीं है कि ऐसे भी रास्ते केकड़ी में हैं क्या। उनको देखना चाहिए, संभालना चाहिए। त्योहार आ रहा है, तो ऐसे में अगर ऐसी जो है स्थिति में अगर कॉलोनी वासी रहेंगे तो क्या स्थिति होगी। अभी उन ईओ महोदय को यहाँ लाके चलाया जावे। सारे गायनिक डॉक्टर यहाँ रहते हैं, महिलाएं आती है, कई तो इतने परेशान होते हैं ये उबड़ खाबड़ रास्तों में कि उनका जाना दुभर हो जाता है, हमसे देखा नहीं जाता है। तो नगर पालिका प्रशासन इस तरह के रास्ते अगर बनाएगी तो क्या उनकी उपलब्धि होगी फिर। इसलिए हमारा निवेदन है कि इस रास्ते को राजनीति से हट करके और अच्छी लेवल की सड़क बना करके और प्रशासन हम सबको सहूलियत देवे, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। नहीं तो फिर कॉलोनी वासी आज बहुत इकट्ठे हुए हैं, अगर ईओ सुध नहीं लेगी तो फिर अगला कदम उठाएंगे। क्या हुआ अगला कदम आपका?
अगला कदम सब कॉलोनीवासी जाके हम घेराव करेंगे नगर पालिका का, नगर पालिका को बताएंगे, ईओ महोदय को लाएंगे कि आप देखिए क्या दशा हो रही है। केकड़ी में साफ सफाई की व्यवस्था के लिए नगर पालिका प्रशासन होता है, नालियां अटी पड़ी है, सारी नालियां टूट गई, नालियों का पानी सड़क पे आ रहा है, बीमारियां फैलेगी। वैसे ही कोरोना चल रहा है और फिर अगर इस तरह की गंदगी सड़कों पे रहेगी तो हम क्या अपेक्षा करते हैं? ये प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं या असहयोग कर रहे हैं? ये सोचने की बात है। अगर आगे तक बात पहुंचेगी, मंत्री महोदय जी अगर संज्ञान में लेंगे तो इन लोगों का क्या होगा? फिर आप स्वास्थ्य मंत्री संभाल रहे हैं, हम यहाँ ऐसी गंदगी में ऐसे रहेंगे तो क्या स्थिति होगी फिर? तो इनको सहयोग करना चाहिए, नगर पालिका प्रशासन को सरकार का सहयोग करना चाहिए। सब कॉलोनीवासी इससे अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। ये रोड की वजह से क्या समस्या हो रही है आपको? ये रोड 15 अक्टूबर से जो है ना, 15 अक्टूबर की रात्रि को यह रोड तोड़ा गया है। उसके बाद से ही हमारे को इस रोड से गुजरने में ही दिक्कत आती है। 5-6 दिन बाद में मलबा 21 तारीख के आसपास हटा दिया था। 21 तारीख के बाद में केवल बड़े पत्थरों को हटा दिया, बाकी ऐसे कैसे कचरा पड़ा हुआ है। सारी कॉलोनी वासियों के जो 19 कॉलोनियाँ हैं, इस पीर बाबा से लेकर के डोराई के रास्ते तक, उन 19 कॉलोनियों के ही निवासियों के जो है ना नल बिल्कुल जो है ना टूट गए हैं और वो पानी से परेशान थे। अब इन 5-7 दिनों में जो सजे गए उन्होंने अपने नल ठीक करवा लिए हैं, लेकिन आवागमन बिल्कुल बंद है इस रोड से। इस आवागमन बंद होने से अधिकांश जो है ना जो मरीज, यह जो है ना आज कल यह डॉक्टरों की कॉलोनी बन रही है, इनमें अधिकांश गायनिक वर्ग के डॉक्टर जो है ना इस कॉलोनी के अंदर निवास कर रहे हैं। जितने भी मरीज आ रहे हैं वो सारे के सारे परेशान रहते हैं। जो जानकार हैं वो तो इधर उधर जो है ना गलियों में से निकल करके चले जाते हैं, बाकी आम मरीज वास्तव में परेशान है। घर के बाहर दोपहिया वाहन, चौपहिया वाहन तो छोड़ो, दोपहिया वाहन भी छोड़िए, बाहर निकलना भी भारी है। इसलिए सभी कॉलोनी वासियों का माननीय रघु जी शर्मा, जिनके अथक प्रयासों से पिछले 5 सालों के अंदर ये रोड नहीं बना, उन्होंने जो है ना केवल हमारे निवेदन को स्वीकार करके इस रोड को स्वीकृत करवाया। लेकिन इन ठेकेदार ने पता नहीं किस वजह से इस रोड को जो है ना बंद कर रखा है। हमारा कॉलोनी वासियों का यही निवेदन है कि इस रोड को जल्दी से जल्दी शुरू करवाया जाए। केकड़ी शहर में पुराने कोटा मार्ग पर एक सूखे पेड़ से हादसे की आशंका को देखते हुए नगरपालिका ने आज जेसीबी की मदद से हटा दिया है। 2 दिन पूर्व सूखे पेड़ में आग लग गई थी, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते बचा था। सूखे पेड़ से हादसा होने की आशंका को लेकर केकड़ी तक पर प्रमुखता से खबर चली थी। खबर चलने के बाद आज नगरपालिका की टीम ने पुराने कोटा रोड पर सूखे पेड़ को जेसीबी की मदद से तोड़कर हटा दिया है। सूखे पेड़ के दोनों ओर विद्युत लाइन थी, जिससे कभी भी टूटकर गिरने पर बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि विद्युत लाइन के नीचे कई दुकानें व मकान भी थे। केकड़ी तक चैनल पर चली खबर के बाद आज नगरपालिका ने पेड़ को हटा दिया, जिसके बाद क्षेत्रवासियों ने रात की सांस ली है। जले हुए पेड़ व सूखे पेड़ को हटाने की न्यूज़ प्रकाशित की गई थी, जिसके बाद पालिका प्रशासन द्वारा संज्ञान लिया गया और सूखे व जले हुए पेड़ को हटा दिया गया। सूखी लकड़ियाँ शमशान भिजवा दी गई है। जनता के हित में इसको सूखे पेड़ को जेसीबी ले जाकर हटा दिया गया। मुस्लिम एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में इस्लाम धर्म के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कोरोना के चलते सादगी पूर्वक कर जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाया गया। कमेटी के सदर अब्दुल गफ्फार देशवाली के नेतृत्व में जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों को फल वितरित कर उनकी कुशल से पूछी गई। वहीं अस्पताल में मास्क वितरित किया गया। हर वर्ष हर्षोल्लास से मनाया जाने वाला जश्न ईद मिलादुन्नबी इस बार कोरोना महामारी के कारण सादगी पूर्वक मनाया गया, जिसमें सिर्फ आवश्यक रस्में ही अदा की गई। कमेटी के सचिव जाहिद मियां ने बताया कि कमेटी की जानिब से कोरोना काल में कई सामाजिक सरोकार के कार्य भी किए जा रहे हैं। अभी हाल ही में गरीब एवं यतीम एवं आर्थिक रूप से पिछड़े अध्ययनरत छात्र छात्राओं को सभी प्रकार की स्कॉलरशिप फॉर्म भी निःशुल्क भरवाए जा रहे हैं। पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद अजमेर के चुनाव की तिथियां घोषित होने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने संभावित प्रत्याशियों से आवेदन पत्र आमंत्रित करने के लिए पंचायत समिति सावर के प्रभारी योगेश सोनी शनिवार को भाजपा कार्यकर्ताओं की सावर में बैठक लेंगे।
भाजपा बावन माता मंडल अध्यक्ष सीताराम कुमार ने बताया कि शनिवार को पंचायत समिति सावर क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करके पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य के लिए आवेदन पत्र लेंगे, जिस पर प्रदेश कमेटी द्वारा विचार विमर्श किया जाएगा और जीताऊ व टिकाऊ को टिकट दिया जाएगा। शनिवार की बैठक में विधानसभा प्रभारी राजेंद्र विनायका, पंचायत समिति संयोजक अनिल मित्तल, सह संयोजक विजय प्रताप सिंह सक्तावत, जिला देहात महामंत्री रायचंद बागड़ी भी प्रभारी के साथ मौके पर मौजूद रहेंगे। केकड़ी कृषि उपज मंडी में शनिवार को अवकाश रहेगा। मंडी समिति के प्रवक्ता शैलेंद्र बोर्दिया ने बताया कि कृषि उपज मंडी में अधिक माल की आवक और लोडिंग नहीं होने के कारण केकड़ी कृषि उपज मंडी में शनिवार को कृषि जिंसों की खरीद फरोख्त का कार्य नहीं हो पाएगा। बोर्दिया ने बताया कि क्षेत्र के किसान शनिवार को कृषि मंडी में अपना माल लेकर नहीं आए। केकड़ी पुलिस थाने में केकड़ी निवासी सीता पत्नी सांवरिया तेली ने मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया है। केकड़ी पुलिस थाने में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि आज सुबह उसके घर पर कोई भी नहीं था, तभी मदनलाल पुत्र जगदीश प्रसाद, राजी देवी पत्नी मदनलाल, पूजा पुत्री मदनलाल व रामलाल निवासी अजमेरी गेट केकड़ी हाथों में हथौड़ा सहित अन्य औजार लेकर आए और दुकान का ताला तोड़कर गाली गलौज करने लगे। इस दौरान उसका पति व देवर भी मौके पर आ गए। इसी दौरान आरोपी ने उसकी पुत्री अंजलि के सिर पर लोहे के सरिये से वार कर दिया, जिससे बच्ची की हालत गंभीर हो गई। पड़ोसियों ने आरोपियों के चंगुल से बीच बचाव कर छुड़ाया। आरोपीगण उसकी दुकान पर कब्जा करना चाहते थे। आरोपियों ने इससे पूर्व भी कई बार लड़ाई झगड़ा किया है और जान से मारने का प्रयास किया है। केकड़ी पुलिस ने मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।